बारे में जो हम सोच रहे हैं उसको हम जरा नीचे ले आए, रियलिटी के ऐब हमारे अंदर अपने गिरेबान में जाग के देखें। हम ये डरते कि अगर हमने ये पंगा ले लिया तो हमारी हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, अगर इनको नाराज कर दिया तो इनके 6000 वोट है वो वोट चले जाएंगे। अगर आप इससे बाहर निकल आए और कहें कि नहीं ये गलत है, अच्छा या बुरा, वोट या नो वोट, ये एक चीज गलत है, तो आप उस गलत को ना अपने साथ मिलाएं अपनी मुफाद के लिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बारी मियां फरंगी महदी, उनसे बात कर लेते हैं। जी सलाम अलैकुम। हेलो, मैं क्या कर रहा हूँ जी, कौन साहब, कहां से? मुल्तान शरीफ से। जी जनाब अली, फरमाइए। मैं अर्ज करता हूँ कि ये दाता हजूर की नगरी में जो दाता हजूर के मज़ार अक़दस के जो कल धमाका हुआ है, जी जी, इसके लिए आपने साहब बैठे हैं, ये कह रहे थे शिया सुन्नी झगड़ा। जी जी, ये दरअसल असल में सन 88 में घंटाघर चौक के साथ मस्जिद अहले हदीस है, वहां पटाखरबाज जंगवी ने स्पीच की थी। जी जी, और उसमें पफेट तकसीम किए थे, उसमें लिखा हुआ था शिया काफर, सुन्नी सूर, सिपा साहबा, अल्लाह का नूर। तो ये शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है सर जी, वो नहीं, आपको जरा गलतफहमी हो रही है। 1400 साल से ये लोग चले आ रहे हैं, ये वही लोग हैं। मैं आपको मोहतरम ये बता दूं, मेरी यूसुफ गबूर साहब से जब बात हो रही थी तो मैंने यूसुफ गबूर साहब से ये कहा था कि दाता दरबार एक ऐसी जगह है जहां हर फेथ के, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हिंदू, क्या सिख, सब वहां पे जाते हैं और अपने अपने दिल का चैन पाते हैं। तो ये वो कौन अनासिर हो सकते हैं जो ऐसी मल्टी फेथ जगह पे इस किस्म की मजमूम कार्रवाई करे? उसके जवाब में यूसुफ गबूर साहब ने यह फरमाया था कि यह बात समझ में इसलिए नहीं आती कि अगर फिरका वारियत को हवा देनी हो तब तो मसालिक की मसाजिद या इबादत गाहों पे हमले किए जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां सब मुत्तफिक होके जाते हैं, ये एक बड़ी मजमूम कार्रवाई, उन्होंने इसकी मजम्मत की थी। जी, मैं दरअसल इनके जेल को सर मैं इनके साथ बैठ के टाक हुई है कई दफा इन लोगों के साथ। जी, इनका जेल इतना गंद है कि आप इनसे सोचे, ये लोग हैं भी तकरीबन इनकी सामने आने वाले चेहरे में देखें, इनके अंदर देखें कि ये लोग वैसे ही नफरत के काबिल हैं, ये इस्लाम से खारिज है। जी, जाहिर है, मतलब जो एक बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करे मेरे भाई, वो पूरी इंसानियत का कातिल होता है। ये तो हदीस करीम, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। पर कॉल करने का बहुत शुक्रिया, और यकीनन इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे इस बात को कि वो कौन लोग हैं, और एक मखसूस तबका है जो कि इस हद तक आ गया है, जैसे कि यूसुफ गबूर साहब से भी अभी डिस्कस हुआ, एनालाइज हुआ कि ये लोग या तो मजहबी तौर पे या फिर कवारियत के तौर पे नहीं, बल्कि ये असल में मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, इस पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे हैं, अवाम को, हुकूमत को टारगेट करते हैं और किसी तरह से अवाम में खौफ और हिरास भी फैलाते हैं। अंजुम साहब, इन्होंने गलत सुना, इन्होंने समझा, इसीलिए से कहा ये कोई शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, सही, ये हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये शिया सुन्नी के लफ्ज सुन के जज्बाती हो गए, आगे सुने नहीं इन्होंने। आगे कहा क्या मैंने, इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन बड़ी कर दी थी कि अच्छा हम बात कर रहे थे इसी माइंड सेट की कि हम स्टेट ऑफ डिनायल में। तो आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि अगर हम अपने आप से जो उम्मीदें हैं या जो हम अपने आप को जिस पेडेस्टल पे रखते हैं उसको नीचे लेके आए और अपने अमाल को थोड़ा सा बढ़ाएं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमें ग्राउंड रियलिटी पे ले जाएगा और फिर हम ग्राउंड रियलिटी को पहचानेंगे और उसके ऊपर फिर हम एक्शन लेंगे। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सोच के ऊपर बैठ रहे हैं बैठ के, और हमारे अमाल जो है वो बिल्कुल लो लेवल के ऊपर है। तो जब तक इनका मेल नहीं होगा तो एक्शन कैसे होगा? तो जब तक डिनाइल में रहेंगे, हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे। हमारे सामने आप फौज खड़ी कर दीजिए 10 लाख आदमी की, हम कहेंगे हम इसको मस्मार कर देंगे, क्योंकि हमारे अपने सोच अपने बारे में ये है कि हमारा 100 आदमी जो है वो बाकी 1 लाख की फौज को लड़ लेगा। जब इस किस्म की अगर आपकी सोच है अपने बारे में और रियलिटी है कि 100 आदमी 100 को ले लेगा, 150 को ले लेगा, 200 को ले लेगा, लाख आदमी को कैसे ले लेगा? माइंड सेट पे तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब जरा और चलते हैं, अब जरा रीजन की तरफ निकलते हैं। जनरल डेविड पेट्रियस का पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया। इंटरेस्टिंग में इस सेंस में कह रहा हूँ कि पहली मरतबा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं वो पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत हैं और पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बड़े ज़रूरी हैं। जबकि इससे पहले मुझे इशारा मिल रहा है कि एक टेलीफोन कॉल आ रही है, पहले वो ले लेते हैं, फिर डेविड पेट्रियस की तरफ चलते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।
जी, कौन साहब और कहां से? मैं अब्दुल रशीद गौरी कराची से बोल रहा हूँ। जी गौरी साहब फरमाइएगा। फरमाने की बात से पहले आप अपनी खैरियत बताएं, ठीक ठाक है? जी खुदा का करम। आप दोनों हजरात को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि ये कराची का जो मामला है जी, और हर आदमी कहता है और साई सैयद साहब बहुत शोर मचा रहे हैं कि कराची की घर की तलाशी ली जाए और असला निकाला जाए, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन मैं आपसे यह करना चाहता हूँ कि एक अगर गटर बंद हो जाता है और पानी उबल के रास्ते को खराब कर रहा है, आप रास्ते को जमादार लगा के साफ करवा सकते हैं, वक्ती तौर पे तो हो जाएगा लेकिन फिर पानी आ जाएगा। जी समझ गया मैं। बेहतर ये कि गटर को साफ करवाया जाए। और मेरा एक अपना ख्याल है और मैंने जायजा भी लिया कि ये जो बजरी के सड़क जाते हैं टूल प्लाजा से अंदर जी, और जंगल से कहाँ से बजरी भर के लाते हैं, चादरें डली हुई होती हैं और वो आते हैं और गेट में से सीधे निकल जाते हैं। मुसाफिर बसों की तलाशी हो रही होती है, कारों की तलाशी हो रही होती है, सबकी तलाशी हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे अदारे हैं कानून इंतजाम करने वाले और जो कानूनी अदारे हैं, इनको चाहिए कि इधर भी तवज्जो दें। ऐसा तो नहीं कि वहाँ से माल इसी के अंदर आ रहा हो और कराची में पहुँच रहा हो। जी मैं बिल्कुल समझ गया गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। जी बहुत बात और जी जी गौरी साहब बहुत शुक्रिया। टाइम जरा सा कम है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया था। हम बात उसी माइंडसेट की कर रहे थे, सेल्फ डिनायल की कर रहे थे यूसुफ गबूल साहब के साथ, और इसमें ये सब चीजें भी शामिल हैं कि हथियार या लॉलेसनेस ये कैसे आई, क्या आई। असल में हम कोशिश वाकयात को पकड़ने की नहीं कर रहे, हम उसके पीछे मुहर्रिकात को, उस माइंडसेट को पकड़ने की कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस दरियाफ्त करें ताकि आइंदा से ऐसे वाकयात का सद्देबाब हो सके। मैंने सही अर्ज किया? अच्छा, वो बात हो रही थी डेविड पेट्रोस की कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की बड़ा उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी है और पाकिस्तान को अपनी हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अफगानिस्तान से जाने के चक्कर में और पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा है? देखिए, ये जो इनका जो बयान आया है कि पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स जो हैं और एटॉमिक डेटरेंट पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और ये इंडिया स्पेसिफिक है, ये हमारे लिए या वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नहीं है, तो हमें इनसे कोई ख़तरात नहीं है। और उन्होंने उससे क्लैरिफाई भी किया कि ईरान का और कोरिया के जो एटॉमिक प्रोग्राम्स हैं उससे ये डिफरेंट है जी। इनके एटॉमिक प्रोग्राम्स इनकी डिफेंस के लिए हैं और वो डिफेंस जाहिर है इंडिया से एक डेटरेंट जो चाहिए बिल्कुल। वो कहते हैं कि ईरान और कोरिया के जो है दे आर अ थ्रेट टू द वेस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अच्छा। तो इससे एक तो उन्होंने ये अलग कर दिया कि हम दुनिया के लिए खतरा नहीं है, हमारा एटॉमिक प्रोग्राम वो एक स्पेसिफिक डेटरेंट है अपने मुल्क को बचाने के लिए। एक तो ये बात बड़ी खुशाइन बात है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, वो उनके अब समझ में आ रही है। दूसरी बात, ये बात उन्होंने ऐसे बाय द वे कॉफी पीते हुए नहीं कर दी, इसकी ऊपर पूरी पेंटागन से क्लियरेंस होती है। अभी मैक्रिसल जो है हुए हैं, पेट्रिस जो है वो अभी चार्ज उन्होंने लिया है। वन ऑफ द फ्यू स्टेटमेंट्स शुरू में उन्होंने चार्ज ले ली। अपने मनमानी से ये स्टेटमेंट्स इशू नहीं होती हैं, ये एक पॉलिसी की डेफिनेशन है। मनमानी स्टेटमेंट्स देते तो मैक्रिसल की तरफ फिर बुलाए जाते हैं और अलग हो जाते हैं। ये डिफाइन जो उन्होंने किया है अमेरिकन पॉलिसी को, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टैंड, नंबर वन। दूसरी बात यह कि अमेरिका ने ये स्टैंड क्यों लिया। अमेरिका ने एग्जिट का प्रोग्राम, अफगानिस्तान एग्जिट प्रोग्राम बना लिया है और सन 2011 में वो एग्जिट स्ट्रेटजी पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये अमेरिका अनाउंस कर चुका है। अब जब अमेरिका का एग्जिट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो वो अफगानिस्तान किसके हवाले करके जाएगा? अगर वो दोबारा वैक्यूम क्रिएट करके चला जाता है जिस तरह पहले वो चले गए थे, रशिया जब चला गया था और अमेरिका भी वहां से जाके अपने वहां बैठ गए, वो तो एक वैक्यूम में आप जानते हैं वॉर लॉर्ड्स हो गए, हर एक इलाके बांट लिए और फिर जिसने अपने इलाके में जिसको लाया और जिस किस्म की कार्रवाइयां हुई हैं दुनिया के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ या वॉट एवर, उन्होंने अपनी मनमानियां वहां शुरू कर दी। अब वो ये सिचुएशन नहीं चाहते, तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इंडिया चूंकि डायरेक्ट नेबर नहीं है
ठीक अफगानिस्तान